नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम मिश्रा अपने YouTube चैनल सोनम हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। आज मेरा एक नया वीडियो है बौद्ध संगीति से रिलेटेड। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया भी था बौद्ध संगीति के बारे में, एक ट्रिक बताया था कि कैसे आप याद कर सकते हैं। तो आज हम उन सारी बौद्ध संगीतियों के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि उन चारों बौद्ध संगीतियों में ऐसे क्या प्रमुख काम हुए हैं जो आपको जानना आवश्यक है और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो बात करते हैं। एक ट्रिक मैंने छोटा सा बताया था आपको, रावपाक, मसूमोव और अकाअक। रावपाक मतलब स्थान का एक ट्रिक है। रावपाक, रा व प क। रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कश्मीर का कुंडलवन। मतलब जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई है, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई है और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई। कई बार कश्मीर ऑप्शन में नहीं रहता है, कुंडलवन देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुंडलवन कश्मीर में ही। फिर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का एक छोटा सा ट्रिक बताया था, मसूमोव। माँ से महाकश्यप, सा से सुब्बकामी, माँ से फिर जो तीसरा माँ है, तीसरा माँ मोगलपुत्र तिस और जो लास्ट का है वा से वसुमित्र। और जो चौथी बौद्ध संगीति है इसमें उपाध्यक्ष भी रहे हैं जिनका नाम अश्वघोष है, पर इसको मैंने नहीं ऐड किया कि अभी आप अध्यक्ष के नाम याद रखेंगे। महाकश्यप, सुब्बकामी, मोगलपुत्तिस और वसुमित्र, ये चारों बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। लास्ट जो बताया था हमने वो शासक बताया था कि किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई है। तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। दूसरी जो कि अकाअक है ना, आ से अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम हुई है, का से कालाशोक। अकाअक। नेक्स्ट जो तीसरा आ है, सबको बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही हिस्टोरिक नाम है, सम्राट अशोक। जो तीसरी बौद्ध संगीति है अशोक के काल में हुई है और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के टाइम पे हुई। बौद्ध धर्म के इतने लंबे समय तक प्रचार प्रसार का, इतने लंबे समय तक महत्व का एक ये भी कारण रहा है कि हर 100 साल में एक विशाल बौद्ध संगीति बुलाई जाती थी। तो उससे जब जैसे मीटिंग क्या होता है, अगर साल भर में 2-4 मीटिंग हो तो आदमी नेक्स्ट प्लान के बारे में दिमाग में सोच के रखता है। और जैन धर्म का प्रचार भी हुआ, उतना ही हुआ, लेकिन उतना इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद 2 संगीतियाँ हुई हैं। और बौद्ध धर्म में हर 100 साल के बाद एक विशाल बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जो एक लंबे समय तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कारण रहा। और अशोक के टाइम तो इतना ज़्यादा उसका एडवर्टीजमेंट हुआ, इतना ज़्यादा प्रसार हुआ कि भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म पहुँच गया। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में। पहली बौद्ध संगीति। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो डेट याद रखना है। तो डेट याद रखने का एक छोटा सा दिमाग में आप रखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा। पहली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक 1 साल बाद हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 में हुई है और पहली बौद्ध संगीति भी 483 में हुई। अब आप सोचेंगे आपने तो कहा 1 साल बाद, तो साल का जो स्टार्टिंग है और साल का एंड, जैसे मान लिया कोई बच्चा जनवरी में उसका डेट ऑफ बर्थ है, दूसरे बच्चे का दिसंबर है, ईयर सेम है, तो साल भर का ही डिफरेंस कहा जाएगा ना। लेकिन उसी हम आपको काउंट करेंगे कि नहीं वो तो एक ही ईयर में हुआ है तो 1 साल का डिफरेंस कैसे हुआ, नहीं। उसी तरह से महात्मा बुद्ध के ठीक मृत्यु के ठीक 1 साल बाद 483 ईस्वी में पहली बौद्ध संगीति हुई और शासक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अजातशत्रु के टाइम पे ये बौद्ध संगीति हुई है। 483 डेट याद रखिए, सॉरी ये जो सन है, जो ईयर है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते ही हैं, लेकिन याद करने का थोड़ा सा आप चीज़ों को कंपाइल करके सीखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483, आपने ही 1 साल बाद रखें, क्योंकि 1 साल बाद मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कितने साल बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, तो ठीक 1 साल बाद, इसलिए मैंने बताया। अदरवाइज दोनों का जो ईयर है वो सेम ही है। 483 BC यानी ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, उसके पहले की बात मैं कर रही, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जन्म तो तभी हुआ है ना जब BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, तो उस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले की बात हम कर रहे हैं।
उसके बाद का सारा टाइम एडी में काउंट होता है। तो 483 बीसी में अशोक के शासनकाल में राजगृह, रा से राव पाक पड़ा था ना, रा से राजगृह। अच्छा, राजगृह एक ऐसा स्थान है बिहार में जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ जो आपके आगे वाले समय में बहुत पूछा जा सकता है। अभी तक क्या है, राजगृह पूछा गया है। और उन 5 पहाड़ियों में एक नाम है सप्तपर्णी गुफा, ये भी आपने पढ़ा होगा। सॉरी, 5 पहाड़ियों में एक जो पहाड़ी का नाम है वो है व्यवहार पहाड़ी। उसी व्यवहार पहाड़ी की में गुफा भाई, सी पहाड़ के ऊपर बैठ के तो इतनी बड़ी संगीति का आयोजन नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई। तो पहाड़ों के अंदर गुफा बनाई जाती थी। गुफा के अंदर जैसे जगह बड़ा बड़ा उनको खोद करके ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पर लोग बैठ सकें। तो उस गुफा में इस पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसको पंचशतिका कहा जाता है। पंचशतिका इसलिए कहते हैं क्योंकि 500 लोगों ने इसमें भाग लिया था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितनी बड़ी गुफा हो गई जिसमें 500 लोग बैठे होंगे। और ये तो एक डेटा है, 500 लोगों ने भाग लिया होगा, बाकी और इससे ज़्यादा भी हो सकते होंगे। इतने लोग पहली बौद्ध संगीति में आता। चूँकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु का तुरंत मतलब एक ऐसा टाइम था ना कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और लोगों में वही बौद्ध धर्म का जो एक क्या बोलते हैं पैशन था वो लोगों में था। तो पहली बौद्ध संगीति का, और हमने पढ़ा भी था जब महात्मा बुद्ध लौट के राजगृह जाते हैं तो अजातशत्रु ने उनका स्वागत भी किया था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में और उन्हीं की जो है संरक्षण में इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप हैं। 483 बीसी में ये आयोजित की गए। स्थान याद करिएगा, राजगृह की व्यवहार पहाड़ी पर सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा भी पूछा जा चुका है और राजगृह तो कॉमन नेम ही है, वो भी पूछा गया, लेकिन आज तक व्यवहार पहाड़ी नहीं पूछा गया है। तो पूछा जा सकता है क्योंकि अब धीरे धीरे जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। अब क्या है, ज़रूरी नहीं कि वही जो 10 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही पूछे हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आप बता ले जाओगे व्यवहार पहाड़ी है जहाँ पर उसी की गुफा है सप्तपर्णी गुफा। तो ये पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में व्यवहार पहाड़ी पर सप्तपर्णी गुफा में आयोजन हुआ। अब इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण काम क्या हुआ है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, त्रिपिटक सबको पता है, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो शुरुआत के 2 पिटक हैं, सुप्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों साहित्यों का संकलन किया गया। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फर्स्ट बौद्ध संगीति। तो ये पूछा गया है और आपको पता भी होना चाहिए। तो सुप्त पिटक जो है उसका संकलन आनंद ने किया हुआ। मैंने लिखा भी इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आनंद ने किया है, जो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। और इन्हीं आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने की अनुमति दी थी। तो ये 2 कनेक्ट करिएगा। और जो विनय पिटक है उसकी रचना उपाली ने की है। उपाली का भी नाम हम पढ़ चुके हैं जब राजगृह में महात्मा बुद्ध अजातशत्रु से मिलते हैं, उनकी रानी क्षेमा जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करती हैं, वहीं पर ये उपाली भी होते हैं जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। वही उपाली हैं जिन्होंने विनय पिटक की रचना की है। गॉट इट। पहली बौद्ध संगीति देख लीजिए एक बार। 483 बीसी, 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के ठीक 1 साल बाद राजगृह में हुई। राजगृह क्या है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। उन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी का नाम है व्यवहार पहाड़ी, और व्यवहार पहाड़ी की सप्तपर्णी गुफा में इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें शासक थे अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। पंचशतिका, ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये नहीं पूछा जाएगा कितने लोगों ने भाग लिया, हो सकता है पूछ लिया जाए किस बौद्ध संगीति को पंचशतिका कहा जाता है। तो एक तो पहली है और एक चौथी है, क्योंकि इन दोनों में ही 500 लोगों ने भाग लिया था। तो 500 लोगों के इस बौद्ध संगीति में भाग लेने के कारण इसको पंचशतिका कहा जाता है। और जो बौद्ध साहित्य का जो प्रमुख पिटक हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक, इन दोनों का संकलन फर्स्ट बौद्ध संगीति में हुआ है। सुप्त पिटक का संकलन आनंद ने किया है, विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया है। डन। अब दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति जो पहली बौद्ध संगीति हुई है उसके ठीक 100 साल बाद हुई है। ऐसे याद रखिएगा, ठीक 100 साल बाद। तो जो हमने फर्स्ट बौद्ध संगीति का ईयर याद रखा है उसमें से आप 100 साल बढ़ा दीजिए। अब बढ़ाने का मतलब क्या, एक चीज़ और, जो बीसी है वो हमेशा उल्टा काउंट होता है। उल्टा मतलब बीसी में जब ईयर आगे बढ़ता है तो जो संख्या है वो कम होती है,
अब जैसे अभी की हम बात करें, अभी क्या एडी है, हम लोग एडी में जी रहे हैं, अगर अभी क्या 2023 है, इसका 100 साल ऐड करेंगे तो 3323 होगा। लेकिन अगर हम बीसी में होते तो क्या होता है, बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, बीसी में होते तब 100 साल काउंट होता, तो हम 100 साल पहले की मतलब, तो हमारा जो ईयर है वो पहले काउंट होता 100 साल, तो क्या होता 1123। ओके सॉरी 2023 मतलब 11,023, 1123। तो उसी का कहने का मतलब जो बीसी की बात हम कर रहे हैं, तो ठीक 100 साल की बात, तो 483 में फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई है, तो ठीक 100 साल बाद 383। ठीक है, याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए 100 साल बाद हुई। पहली और दूसरी में सन का जो चक्कर है वो ख़त्म। अब बात करें कहाँ पर हुई है, तो रावपाक व वैशाली। वैशाली में एक विहार है बालुकाराम विहार, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वैशाली अभी तक पूछा गया है, बालुकाराम विहार नहीं पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। विहार क्या है, जब हमने बौद्ध धर्म में पढ़ाया था तो विहार और चैत्य के बारे में डिस्कस किया था। विहार क्या होता है, जहाँ पर सभाएं होती हैं, और चैत्य क्या, सभाएं मतलब जहाँ पर गुरु शिष्य एक साथ रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, सब उनका जो एक विद्या अध्ययन का काम है वो चलता है। लेकिन चैत्य पूजा गृह होता है, जहाँ पर सिर्फ पूजा होती है। तो विहार मतलब रहने की ही जगह जहाँ पर गुरु शिष्य रहते हैं। तो वैशाली का बालुकाराम विहार है, जहाँ पर दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है 383 बीसी में, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद, प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद। किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो सुब्बकम रावपाक मसुमोह और अकाअक। तो वहाँ से वैशाली, मसुमोह, सा से सुब्बकामी। अध्यक्ष कौन थे, सुब्बकामी थे। और जो शासक हैं वो कौन है, वो है आपके कालाशोक, का से कालाशोक। अब दूसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ भाई, 100 साल हो चुका था महात्मा बुद्ध की मृत्यु को, पहली बौद्ध संगीति भी हो गई थी। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोगों में वैचारिक मतभेद होता है। जैसे आज़ादी के समय जो लोगों की सोच थी कि आज के टाइम भी है, इतने साल पूरे होने के बाद नहीं है, चेंज हुआ ना, मानसिकता चेंज हुई, ट्रेंड चेंज हुआ, रहने का, जीने का, पॉलिटिकल लाइफ, हर चीज़ में चेंज आया है। तो उसी तरह 100 साल बाद जो संघ था, जो संगीतियाँ बनी थी, जो बौद्ध संघ के नियम थे, उनमें कुछ डिफरेंसेस आ गए। क्या डिफरेंसेस आ गए, दो धाराओं का, दो जो विचारधाराएं थी उनका जन्म हुआ। एक विचारधारा थी जो परिवर्तन चाहती थी संघ के नियमों में, संघ में, और एक विचारधारा थी जो अपरिवर्तन, जो चाहती थी नहीं, जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही बनी रहें, हमें परिवर्तन नहीं चाहिए। तो जो परिवर्तनवादी विचारधारा थी वो महासांघिक कहलाई, और जो अपरिवर्तनवादी विचारधारा थी, जो परिवर्तन नहीं चाहती थी, उसको स्थिर या थेरवादी कहा जाता है। स्थिर मतलब एक ही जैसा, एक जगह स्थिर रहे, स्ट्रेट रहे। थिर मतलब एक साथ चुपचाप से जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। दो विचारधाराएं जन्म लेती हैं, स्थिरवादी और महासांघिक। जो स्थिरवादी विचारधारा है उसके जो प्रणेता थे या जिन्होंने इसको जन्म दिया वो महाकच्चायन थे, और जो परिवर्तनवादी थे वो महासांघिक थे। तो जब भाई इतना मतभेद हो गया, दो विचारधाराएं उठने लगी, अब संगीति में ये हुआ कि नहीं, एक विचारधारा ये है जो परिवर्तन चाहती है, एक विचारधारा ये है जो परिवर्तन नहीं चाहती। तो इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए एक 8 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। उसके अध्यक्ष थे सुब्बकामी, और जो कि इनको मिला के 8 थे, बाकी 7 अलग थे। लेकिन सारा मैटर मतलब सारी बातचीत होने के बावजूद भी ये नहीं किया जा सका कि दोनों को एक विचारधाराओं के एक में मिलाया जाए। ठीक है, दो अलग अलग विचारधाराएं हुई, पूर्वी बौद्ध भिक्षु और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु तो वही थे, लेकिन उन दोनों का विचारधाराएं अलग थी। जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु थे उसमें आपका वैशाली और पाटलिपुत्र के भिक्षु आते हैं। बिहार एक बहुत बड़ा जगह थी भाई, मतलब बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर महात्मा बुद्ध के जो धर्म प्रचार, महात्मा बुद्ध का जो मानने वाले लोग थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, उसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े एरिया में हुआ। तो पूर्वी बौद्ध भिक्षु और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु में मतभेद हो गया। जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु थे वो वैशाली और पाटलिपुत्र के थे, और जो पश्चिमी बौद्ध भिक्षु थे वो कौशाम्बी और अवंती के थे। मैंने कहा था उस टाइम महाजनपद काल का विकास हो चुका था, तो ये महाजनपद ही है कौशाम्बी और अवंती। तो इन दोनों विचारधाराओं में मतभेद हुआ। तो जो वैशाली और पाटलिपुत्र के थे ये परिवर्तन चाहते थे कि नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, हमें कुछ और उसमें विकासात्मक सुधार करने चाहिए। तो इनको महासांघिक कहा गया, और इनके जो
प्रमुख थे उनको महाकश्यप कहा गया। अब देखो, महासांघिक से महाकश्यप, महा दोनों में है, ध्यान रखिएगा, ठीक। महासांघिक से महाकश्यप। अब अपरिवर्तनवादी, इनको थेरवादी या अस्थिरवादी कहा गया, और इनके जो प्रमुख थे वो महाकच्यायन। अब आप कहेंगे इसमें तो दोनों महा है, कैसे याद रखेंगे? सो इजी। महासांघिक महाकश्यप, और थेरवादी महाकच्चन। थेरवादी मतलब जो स्थिर रहे, जो जैसा चल रहा है उसी में जीना सीखें। तो कच्चे हैं वो लोग, मतलब उनको परिवर्तन नहीं चाहिए, वो विकास नहीं चाहते, वो कच्चे हैं, तो महाकच्चयन हो गया। थेरवादी या स्थिरवादी, खत्म। फिर से एक बार जान लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई, बालूकाराम बिहार में हुई। उस समय जो अध्यक्ष थे वो सुब्बगामी थे, और जो शासक थे वो कालाशोक थे, ठीक। प्रमुख चीज़ें क्या हुई कि इसमें दो विचारधाराओं का जन्म हुआ, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। जो परिवर्तनवादी थे वो महासांघिक कहलाए, और जो अपरिवर्तनवादी थे वो थेरवादी या स्थिरवादी कहलाए। जो परिवर्तनवादी थे यानी पूर्वी बौद्ध भिक्षु, वो वैशाली और पाटलिपुत्र के थे। जो अपरिवर्तनवादी थे वो कौशाम्बी और अवंती के थे। तो इन दोनों बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद हो गया। जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु थे उनके प्रमुख थे महासांघिक, और जो पश्चिमी बौद्ध भिक्षु थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वो थे महाकच्चयन। ओके, ये हो गया आपका दोनों बौद्ध संगीति कंप्लीट, ठीक। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही आता है। दो चारों ही ज़रूरी है, लेकिन तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरी बौद्ध संगीति का सन तो आपको ऐसे भी याद होगा, और अब रटा भी होना चाहिए। दोनों में, पहली और दूसरी में डिफरेंस 100 साल का, खत्म। तीसरी बौद्ध संगीति का सन, इसमें मतभेद भी है, कभी 246 दिया रहता है, कभी 256 दिया रहता है, लेकिन मोस्टली जो मान्यता मिली है वो 256 को मिली है कि 246 BC में अशोक के टाइम पे तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। रावपाक, मसुमो व रकाक। तो तीसरी बौद्ध संगीति, रावपाक पा से पाटलिपुत्र, शासक अशोक हैं, और अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत पूछा जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? तो मोगलीपुत्तिस ने। अब इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा, भाई सबसे महान सम्राट अशोक, जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, तो उस समय जो राजधानी थी मगध की पाटलिपुत्र, भाई बहुत बड़ी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत राजधानी थी मगध की। तो बहुत जो बड़े बड़े काम हुए वो सारी तीसरी बौद्ध संगीति में, ऐसे ध्यान रखिएगा। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। कब हुई? 256 या 246। ये डेटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा दिया रहता है, पर मोस्टली जो वैलिड है वो 256 ही है, BC में हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, जब इतनी इम्पॉर्टेंट संगीति है, इतना महान शासक उसको लीड कर रहा है, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की है, तो सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा लोग इसी में भाग लेंगे। कॉमन सेंस है ना, कि सबसे जो महान संगीति है, सबसे बड़ा शासक है, इतने बड़े अध्यक्ष हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग इसी में भाग लेंगे। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने भाग लिया है तीसरी बौद्ध संगीति में, 1000 लोगों ने भाग लिया है, 1000। जैसे पहली बौद्ध संगीति में 500 लोगों ने भाग लिया था, दूसरी बौद्ध संगीति में 700 लोगों ने भाग लिया था, तो उसको सप्तशतिका कहा गया है। तीसरी बौद्ध संगीति में 1000 लोगों ने भाग लिया है, ठीक। तो अब ये तो नहीं वर्णन मिलता है कि 1000 को सहस्त्र बोलते हैं, कि सहस्त्र शतिका किसे कहा गया है, लेकिन 1000 लोगों ने भाग लिया है। बाई चांस हो सकता है एग्जामिनर का मूड है सप्तशतिका पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए तीसरी बौद्ध संगीति में 1000 लोगों ने भाग लिया। अब दो जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो बौद्ध साहित्य के हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, उनका संकलन पहली बौद्ध संगीति में ही हो चुका था। जो तीसरा बचा है अभिधम्म पिटक, इसका संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में होता है, जो सबसे विशाल ग्रंथ है, और इसकी रचना मोगलीपुत्तिस ने की, जो उस समय अध्यक्ष थे। अब शासक महान है, अध्यक्ष महान है, तो बड़े बड़े काम हुए होंगे। इसी बौद्ध संगीति में एक बौद्ध संघ के नियम लाए गए, अभिधम्म पिटक में बौद्ध संघ के नियम है, बौद्ध संघ के नियम लाए गए, और ये कहा गया जो बौद्ध धर्म का साहित्य है, निश्चित किया गया कि प्रत्येक बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी को, जो भी संघ में शामिल है, जो भिक्षु या भिक्षुणी है, उनको 7 ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी आए, चोरी कर लिए, या किसी का पैसा मार लिए, या कुछ कर लिए, क्रिमिनल हो गए तो बौद्ध संघ में आ गए, आराम से बैठ के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं। अगर आप वास्तव में बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, भिक्षु भिक्षुणी है, तो आपको उन 7 ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा, तो ही आपको बौद्ध संघ की सदस्यता
मिलेगी। ठीक, बहुत बड़ा काम ये किया गया। 7 ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य किया गया। और एक बहुत बड़ा काम ये किया गया कि रंग भेद को रोका गया कि मान लिया कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा भी रंग है, कोई मोटा है, पतला, मतलब फिजिकल अपीयरेंस सबका अलग अलग, कोई दिखने में बहुत गुड लुकिंग है, कोई नहीं अच्छा है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करें, नॉट एट ऑल। तो अशोक ने इसके लिए बहुत कड़े नियम बनाए बौद्ध संघ में कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी अगर रंग भेद करता है संघ में तो उसको दंड दिया जाएगा। और ऐसा उल्लेख मिला है कौशाम्बी में, सारनाथ में और सांची में। इन तीनों स्तूप में कभी आप अगर घूमने जाएंगे और अगर आप पढ़ेंगे, हालांकि वो सब तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा है, उसका जो हिंदी वर्जन है उसमें कहा गया कि इन तीनों जो अभिलेख हैं उसमें ये बात कही गई कि कोई भी बौद्ध संघ में अगर रंग भेद को बढ़ावा देता है, रंग भेद करता है, तो उसके लिए कड़े कानूनों का उल्लेख है। और यही इतनी विशाल बौद्ध संगीति हुई, 1000 लोगों ने भाग लिया। तो अशोक ने 9 स्थानों पर धर्म प्रचारक भेजे। आप समझ सकते हैं 9 स्थानों पर, इसी में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया है, भारत के बाहर भी भेजा गया है, भारत में और कई देशों पर जहाँ पर महाजनपद टाइम नहीं था, महाजनपद अलग अलग राज्य थे, वहाँ पर अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे हुए। तो उस टाइम बौद्ध धर्म का प्रचार और ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर हुआ। और यही बौद्ध संगीति है जिसमें बौद्ध धर्म में 84,000 स्तूप बनवाने का निर्णय लिया। इसी बौद्ध संगीति के बाद से बौद्ध जो अशोक हैं उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए हैं, जिनका अभी उल्लेख मिलता हुआ। क्लियर। तीसरी बौद्ध संगीति सबसे बड़ी संगीति, 1000 लोगों ने भाग लिया। 256 BC में जो महान शासक थे अशोक थे, अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्तिस थे। मोगलपुत्तिस ने अभिधम्म पिटक की रचना की है, जो कि बौद्ध साहित्य का तीसरा जो पिटक है वो है। और इसमें बौद्ध साहित्य का जो अध्ययन है भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ये कहा गया कि आपको 7 ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य है, तो ही आप बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इसी बौद्ध संगीत में ये कहा अशोक ने कुछ नियम बनाए कि रंग भेद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इसका उल्लेख उन्होंने काशी, कौशाम्बी और सारनाथ के अभिलेखों में किया है कि अगर कोई रंग भेद करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। और इसी बौद्ध संगीति में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 9 स्थानों पर धर्म प्रचारक भेजे हैं। और इसी बौद्ध संगीति में जो तीसरी बौद्ध संगीति है, इसमें 84,000 स्तूप बनवाए हैं अशोक ने। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तीसरी बौद्ध संगीति। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो बहुत लंबे टाइम के बाद, अब देखिए 246 BC के बाद सीधा 1 सेंचुरी में जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका है, यानी करीब 146 ईयर्स आप इसमें माइनस कर देंगे तो करीब 250 साल और पहले की बात है, 200-250 साल पहले की बात है, जब फर्स्ट सेंचुरी में चौथी बौद्ध संगीति, सबसे लास्ट शासक जो इंट्रोबैटरियन शासक है कनिष्क, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला है, तब तक क्या हो चुका था इस बारे में बात कर। चौथी बौद्ध संगीति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि BC का टाइम जा चुका था, अब AD में आ गए थे। फर्स्ट सेंचुरी में चौथी बौद्ध संगीति हुई है। रावपाक, मसुमोव, अकाक। अब लास्ट वर्ड सबका उठा लीजिए। रावपाक कश्मीर का कुंडलवन, मसुमोव अध्यक्ष हैं वसुमित्र। और इस जो संगीति की सबसे खास बात ये है कि इसमें उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं जो अश्वघोष हैं, और शासक है कनिष्क। और इस बौद्ध संगीति को भी पंचशतिका कहा गया है क्योंकि फिर से इसमें 500 लोगों ने भाग लिया है। ठीक, तो पहली और चौथी बौद्ध संगीति है जिसको पंचशतिका कहा गया है क्योंकि इन दोनों ही बौद्ध संगीतियों में 500 लोगों ने भाग लिया है। अब जो दूसरी बौद्ध संगीत की विचारधारा थी परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, वो जो विचारधारा चौथी बौद्ध संगीति में आकर क्या होती है, अलग अलग बढ़ जाती है, जिन्हों हम हीनयान या महायान, ये भी बौद्ध धर्म का पार्ट है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो जो स्थिरवादी हैं, यानी जो थिर हैं, जो अपनी विचारधारा नहीं बदलना चाहते हैं, जो उन्हीं पुरानी चीज़ों को कहते हैं कि नहीं यही सही है, वो है हीनयान। हीनयान मतलब ऐसे याद रखें, हीन मतलब नीचा, महायान बड़ा। जो विकास चाहता है, जो बदलाव चाहता है, वो महान है, वो है। तो जो महासांगिक थी वो भी परिवर्तनवादी थी, परिवर्तन चाहती थी, तो वो हो गई आपकी महायान। और जो थिरवादी थे, स्थिरवादी थे कि नहीं हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें कोई बदलाव नहीं पसंद, वो हीनयान, वो नीचे रह गए। हीन मतलब छोटे, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। महासांगिक महायान और स्थिरवादी हीनयान। ठीक, ये 2 विचारधाराएं हैं। अब हीनयान के में भी 2 जो है संप्रदाय आए हैं। हीनयान के 2 हैं, वैशासिक
वैभाषिक और सौतांत्रिक। महायान में आए हैं विज्ञानवाद और शून्यवाद। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? हीनयान का जो विचारधारा थी क्या थी? जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, हमको कोई बदलाव नहीं पसंद है। तो हीनयान, ही वैसो, ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक लिखा है ताकि आपको याद रहे। ही वैसो मतलब जो है वैसा ही रहने दो। ही वैसो, ही से हीनयान, व से वैभाषिक, सा से सौतांत्रिक। ठीक, वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो वैभाषिक संप्रदाय के जो प्रमुख थे वो वसुमित्र थे, और जो सौतांत्रिक थे उसके कुमारलब्ध थे। ये नाम पूछा गया इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। महायान, म विषु मतलब चेंज चाहिए। म विषु, म से महायान, व से विज्ञानवाद। चेंज क्या होता है? वही विज्ञान क्या है? चेंज ही तो है। दिन प्रतिदिन हर थ्योरी बदलती रहती है, दिन प्रतिदिन बदलाव होता रहता है। तो ये विज्ञानवाद। और शून्यवाद, जिसके जो प्रणेता थे नागार्जुन, आप सबको पता है विज्ञानवाद के मैत्रेय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। तो ये आपका चौथी बौद्ध संगीति तक आकर ये जो विचारधाराएं थी परिवर्तनवादी या परिवर्तनवादी, वो एक नए धर्म में, नए संप्रदाय में बदल जाती हैं। हीनयान और महायान। हीनयान, ही वैसो, वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैभाषिक के जो प्रणेता थे, जो प्रमुख थे, वो वसुमित्र हैं, और जो सौतांत्रिक के हैं वो कुमारलब्ध हैं। उसी तरह महायान, म विश्व, म से महायान, व से विज्ञानवाद यानी चेंज, सीधी महायान मतलब महान, चेंज। और शून्यवाद मतलब नागार्जुन, जो कि जो नागार्जुन थे वो शून्यवाद के प्रणेता थे। तो ये चौथी बौद्ध संगीति में इतना काम हुआ। अब आगे जाके चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान में बढ़ जाता है। अब इसके बाद क्या, नई विचारधारा। जो महायान है, हमने कहा विकासवादी हैं, उनको चेंज चाहिए। महायान महात्मा बुद्ध को एक देवता मान लेते हैं, और जो हीनयान है वो उनको एक मतलब महान पुरुष मानते हैं, दैट्स इट। लेकिन जो महायान है वो उनको एज अ भगवान की तरह पूजते हैं। उनकी विचारधारा में विकास हुआ। जो हीनयान है, जिन्होंने जैसा टाइम चल रहा था, जैसी सोच थी, उसको वैसा ही रखा। उन्होंने महात्मा बुद्ध को सिर्फ एक महान पुरुष माना, उनको देवता नहीं माना है। तो जो हम महात्मा बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं वो महायान संप्रदायों के मानने वाले हैं, क्योंकि जो हीनयानी है वो महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को पूजते नहीं है। जो हीनयान है मूर्ति पूजक नहीं है, महायान है मूर्ति पूजक है। तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हैं तो वो महायान को इंडिकेट करती हैं, और जहाँ पर ऐसे ही बौद्ध धर्म है जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो हीनयानी है। इसको याद करने का एक और तरीका भी है। जैसे इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा मतलब चीन है, जापान है, और इन सारी जगहों में ऊपर का हिस्सा बड़ा यानी महायान, और जो नीचे के एरिया है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, और मालदीव है, इन आसपास के क्षेत्र है, यहाँ जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान है। ठीक, यानी ऊपर का जो तिब्बत है, चीन है, और ये क्या नाम है, जापान है, ये महायान ऊपर के, यानी भारत के ऊपर महायान, भारत के नीचे हीनयान। ऐसे याद रखिए, कई बार ऐसा नाम पूछ रहे थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है, तो वो हीनयान है। ठीक, तो ये हमारा आज के वीडियो में चारों बौद्ध संगीति क्लियर हो गई हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इससे इजी तरीका मुझे नहीं लगता कुछ होगा, और अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बताइएगा। और इसको याद करें, आप ये ट्रिक अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और अगला जो हमारा सेशन होगा, वीडियो होगा, वो हम जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।